महाराष्ट्र में विधानसभा के सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 तारीख को मतदान होना है और चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर होंगे। महाराष्ट्र में 3 जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। छत्रपति संभाजीनगर और पनवेल में चुनाव प्रचार करेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दादर के शिवाजी पार्क में भी पीएम मोदी हुंकार भरेंगे और यहां से बीजेपी और महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री की सभा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं होनी है। महाराष्ट्र में संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर और पनवेल में आज प्रधानमंत्री की सभा है। और दादर की शिवाजी पार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे, एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और अपनी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की योजनाएं जो कि महाराष्ट्र के लिए उनके शासनकाल में दी गई हैं उसका जिक्र करेंगे। महाराष्ट्र की महायुति की जो सरकार है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, उस सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाएंगे और उसके आधार पर वोट की अपील करेंगे। और साथ ही जो संकल्प महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने लिया है, सरकार जब अगली बनेगी तो फिर क्या उनकी प्राथमिकताएं होंगी, उसके बारे में भी, खास करके रोजगार और महिलाओं के साथ साथ किसानों के लिए जो स्कीम्स लाए जाएंगे उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोगों को बताएंगे और उसके आधार पर वोट की अपील करेंगे लोगों से। 3 जनसभाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दोपहर करीब 2 बजे छत्रपति संभाजीनगर में सभा है और उसके बाद 4:30 बजे पनवेल के खारधार सेंट्रल में उनकी सभा है और शाम 6:30 पर दादर में उनकी सभा है। शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री की इस आज की चुनावी सभाओं को लेकर जहां जहां तीनों जगह पर पूरी तैयारी चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए अपील भी की जा रही है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से चुनाव को कवर कर रहे हैं और चुनाव प्रचार को देख रहे हैं। पक्ष और विपक्ष के बीच जो वादे और दावे किए जा रहे हैं उसका वो आकलन भी कर रहे हैं। और आज का दिन तो काफ़ी खास भी है अभिषेक, अगर बात करें, क्योंकि अब पूरा जोर महाराष्ट्र पर 20 तारीख के पहले 18 तारीख प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री की आज सभा है, विपक्ष के नेताओं की भी आज सभा है। बिल्कुल, अब चुनाव प्रचार अपने पीक पर पहुंच चुका है और खास करके ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में अब 20 तारीख को चुनाव होना है तो सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने महाराष्ट्र का रुख किया है। प्रधानमंत्री आज 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे जिसमें वो पनवेल भी जाएंगे और मुंबई के उस शिवाजी पार्क में जाएंगे जिस शिवाजी पार्क पर कभी बाला साहब ठाकरे रैली किया करते थे। आज प्रधानमंत्री वहां से क्या बात करते हैं, मुंबई और एमएमआर रीजन के लिए क्या वादे और तोहफे देते हैं, ये सब देखेंगे कि क्या आगे की रणनीति क्या होगी बीजेपी की। उस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी उपस्थित रह सकते हैं क्योंकि उनकी भी अलग अलग जनसभाएं चल रही हैं। तो ऐसे में अगर संभव हुआ तो वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो मोहन यादव को भी विदर्भ के क्षेत्र में बीजेपी ने उतारा है। मोहन यादव चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और विदर्भ का जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ एरिया है वहां पर उनके फैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वहां पर उतारा है। और नितिन गडकरी को 6 अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करने की जिम्मेदारी मिली है। गडकरी एक विकास पुरुष के तौर पर बीजेपी उन्हें प्रेजेंट करती रही है, तो इस बार उन्हें अलग अलग जगहों पर माइक्रो मैनेजमेंट के तहत 6 जगहों पर उतारा है और वहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं
पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 जनसभाएं उनकी होनी है, जिसमें इगतपुरी में जनसभा होगी और उसके बाद 2 सभा पुणे में होगी और वहां पर वोट की अपील करेंगे, अपने पक्ष में वोट मांगेंगे। ठीक है, आपके पास आते हैं जरा, आप जो बता रहे हैं कांग्रेस के अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बारे में अभिषेक ने बताया कि आज प्रधानमंत्री की 3 सभा है। प्रधानमंत्री की सभा दादर में है, शिवाजी पार्क में से वो संबोधित करेंगे। सबकी नजर टिकी रहती है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, कहीं भी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो क्या बोलेंगे। विपक्ष भी बहुत ध्यान से सुनता है और सत्ता पक्ष के लोग भी, क्योंकि वहीं से फिर आगे की लाइन और लेंथ मिलती है प्रचार के लिए। दूसरी तरफ नितिन गडकरी भी आज सभा करने वाले हैं कोल्हापुर और सोलापुर में। मोहन यादव के बारे में भी अभिषेक ने बताया। और कांग्रेस की तरफ से भी, महा विकास अघाड़ी की तरफ से भी आज बड़े नेता पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे, नंदुरबार और नांदेड़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में अभिषेक ने बताया कि महाराष्ट्र में पुणे और इगतपुरी में उनकी रैलियां हैं। तो आज वार भी होगा और पलटवार भी होगा। अभिषेक, राहुल भी होंगे, खड़गे भी होंगे, प्रधानमंत्री भी, मोहन यादव भी, नितिन गडकरी भी। आज वार पलटवार दोनों चलेगा। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव अब स्थानीय मुद्दों से हटकर वो प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जब दोनों बड़े नेता जाएंगे तो उसमें ना केवल लाडली बहना या महालक्ष्मी योजना का जिक्र होगा, बल्कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है, किसकी गारंटी तय हुई, किसकी गारंटी झूठी निकली, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही देश के इकोनॉमी पर भी चर्चा होगी और विदेश में किस तरीके से देश को लेकर माहौल है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। सुरक्षा पर भी चर्चा होगी, कानून व्यवस्था की बात हो या फिर जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा की बात हो, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। क्योंकि दोनों प्रमुख नेता सदन के, प्रधानमंत्री जहां सदन के नेता हैं तो वहीं सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। अगर दोनों लोग महाराष्ट्र में हैं तो निश्चित तौर पर न केवल महाराष्ट्र के विषयों को लेकर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे प्रमुख मुद्दे जो हैं उसको महाराष्ट्र के भीतर उठाया जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने कहा कि कहीं ना कहीं वोट जिहाद हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वहीं राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो महाराष्ट्र की जनता के सामने दोनों नेता अपनी अपनी बात रखेंगे, उसके साथ साथ तमाम सारे दूसरे प्रमुख नेता अपनी अपनी बातें रखेंगे। अब 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि किसके वादों पर ज़्यादा गंभीरता से महाराष्ट्र की जनता विचार कर रही है। मैं इस समय यशवंतराव चव्हाण के समाधि स्थल पर हूं, जहां से मैं आपको इस समय रिपोर्टिंग कर रहा हूं। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, देश के उप मुख्यमंत्री रहे, देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे, अलग अलग पदों पर वो हमेशा रहे और वहाँ पर उन्होंने महाराष्ट्र को जिस दिशा में ले जाने की कोशिश की, क्या वही महाराष्ट्र की दिशा आगे चल रही है या फिर उसकी दिशा में बदलाव हुआ, इन सारे मुद्दों पर भी लोग अपनी अलग अलग राय रखते नजर आ रहे हैं। तो पूरे देश भर में महाराष्ट्र के चुनाव की चर्चा है, क्योंकि महाराष्ट्र को माना जाता है कि वो गेटवे है दिल्ली का, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेट है। इसलिए दोनों ही पक्ष, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो, दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र पर जिसका कब्जा होगा वो दिल्ली में सरकार आसानी से चला सकता है। और महाविकास अघाड़ी अगर यहाँ आई तो दिल्ली का रास्ता अवरुद्ध किया जा सकता है। इस तरीके की तमाम सारे उम्मीदों, वादों और वादा खिलाफी जैसे तमाम सारे मुद्दों को लेकर आज महाराष्ट्र की जनता के सामने तमाम सारे नेता रूबरू होंगे और अपनी अपनी बातें रखेंगे। अब आप जब प्रधानमंत्री आज मुंबई में होंगे, दादर के शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित करेंगे, तो एक और बड़ा मुद्दा है जिसको महाविकास अघाड़ी उठाते रहा है। आप भी इसकी चर्चा चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी करते रहे हैं और कर भी रहे हैं। धारावी का मुद्दा, धारावी को लेकर महाविकास अघाड़ी कह रहा है कि जो सरकार की योजना है, प्लानिंग है, उसका वो विरोध कर रही है और इसको उसने अपने वादे में भी शामिल किया। तो क्या धारावी को लेकर भी कुछ आज की रैली में या दोनों तरफ से बातें हो सकती हैं या हो रही हैं चुनाव के दौरान, या सिर्फ संकल्प पत्रों तक ही? चुनाव के दौरान मुद्दा जरूर बनाया गया है, लेकिन धारावी का विकास होगा या नहीं होगा ये आगे की सरकार पर डिपेंड करेगा। क्योंकि धारावी, चूंकि
धारावी की अब तक जो धारावी का नाम रहा है वो देश के एशिया के सबसे बड़े स्लम के रूप में हुआ है। अब धारावी का अगर विकास हो रहा है या विकास करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है तो सरकार की नीयत को समझते हुए वहाँ के लोगों के साथ जनसंपर्क स्थापित करके एक बीच का रास्ता निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर सरकारें धारावी के लोगों को अच्छा मकान, अच्छी घर, अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकती तो क्या सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर जाकर वोट मांगे, स्लम में रख करके वोट मांगेंगे या फिर उनके जो भी उनका जीवन स्तर है वो सुधारे नहीं। विकास के वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं। पिछली सरकारों में भी धारावी के रीडेवलपमेंट की बात हो रही थी, इस बार भी रीडेवलपमेंट की बात हो रही है। आज देखना होगा प्रधानमंत्री क्या मुंबई में रहकर उस मुद्दे को संबोधित करते हैं या फिर जब तक नई सरकार नहीं बनती है उस मुद्दे को ऐसे ही रखा जाएगा। आज प्रधानमंत्री के भाषण में सबकी नजर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक पांडे। और अभिषेक, हम आपसे आगे भी आज गहमा गहमी है पूरे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार को लेकर, तो उस पर हम आपसे दिन भर चर्चा करते रहेंगे और उसका चुनाव का विश्लेषण करते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।